बच्चों, क्या आप जानते हो बॉडी का एक पार्ट जैसे कि हमारी पैरों की हील्स वो आखिर क्रैक क्यों हो जाती हैं, उनमें दरारें क्यों पड़ जाती हैं और कभी कभी तो उनमें इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है, खून निकलने लगता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आखिर पैरों में ही क्यों आती है? तो आज इसका कारण जानेंगे और उसका निवारण भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। पहला कारण ये है, बढ़ती उम्र में हमारी स्किन ऑयल बनाना कम कर देती है, जिससे सर्दियों में खास तौर से ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। ये परेशानी ज़्यादातर सर्दियों में ही आती है। बच्चों, दूसरा कारण ये है, हमारी बॉडी का पूरा वेट हमारे पैर ही संभालते हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से भी क्रैक्स आते हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और ड्राइनेस होने की वजह से खून भी निकलने लगता है। और धूल, मिट्टी, हवा के कारण ही इन हील्स पर नंगे पैर घूमने के कारण इन हील्स में क्रैक्स आ जाते हैं। जब हम पैरों की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर करते रहते हैं, तब हमें इतनी बड़ी परेशानी को झेलना पड़ता है। तो कोशिश ये करें, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को आने से पहले से ही ध्यान देना शुरू कर दें। और कई लोगों को कारण ये भी होता है कि सोरायसिस होता है, एक्जिमा होता है, और खास तौर से डायबिटिक लोगों को ये प्रॉब्लम अगर शुरू हुई तो वो बढ़ने में देर ही नहीं लगती है। इसलिए उन लोगों को अपना ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। खास तौर से उन्हें पैरों को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा उनको अपने पैरों में जूते पहन के रखना चाहिए और पैरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। जरा सी भी प्रॉब्लम अगर शुरू होती है तो उसका ध्यान ज़रूरत से ज़्यादा रखना चाहिए। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो उसे ठीक कैसे किया जाए, वो भी घर के इंग्रेडिएंट से ही। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार जब आपने ये DIY को यूज़ किया तो आपके पैर बिल्कुल मुलायम बच्चों जैसे हो जाएंगे। सबसे पहले बच्चों, हम बनाएंगे होममेड रेमेडी। आज मैं अपने लिए तो ये बना ही रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है रिनोवेशन का, जिसकी वजह से धूल मिट्टी के कारण मेरे पैर भी खराब हो चुके हैं। तो चलिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? 2 चम्मच चाहिए, नॉर्मल चम्मच ले लीजिए, नारियल का तेल जो हमारे घर में होता है। 2 चम्मच ग्लिसरीन, इससे अवॉइड बिल्कुल मत कीजिए, ये ज़रूर यूज़ कीजिए, ये हमारी स्किन के अंदर जाके बहुत ज़्यादा फायदा देगी। 4 चम्मच डाल दीजिए सरसों का तेल। अब इसमें 2 कैप्सूल हमें चाहिए विटामिन ई के, और 4 चम्मच चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, वो है मोमबत्ती, कैंडल, जिसे मैं ग्रेट करके यूज़ कर रही हूँ। अब इसे बनाएं कैसे? एक कटोरी या कोई भी पुराना सा बर्तन ले लीजिए और उसे गैस पर इस तरीके से जाली पर रखिए, जिससे वो जलेगा नहीं, सिर्फ बनेगा। अब इसमें एक एक करके सारी चीज़ें डालते जाएं और सारी चीज़ों को तब तक पकाएं स्लो गैस पर जब तक कि ये मोम आपका पिघल ना जाए। अब आपको गैस से हटाना है। उसके बाद बचे हुए 2 कैप्सूल को इसके अंदर मिला देना है। अब ये काफ़ी गर्म है इस वक्त, लेकिन जब हम इसकी रेमेडी को यूज़ करेंगे तब हमें ऐसा चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। मैं अभी आपको यूज़ करके बताऊंगी, लेकिन यूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ और बताऊंगी। पहले भी मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दिया था। अगर पैर हल्के हल्के ख़राब हैं तब तो इस रेमेडी को बस लगाना शुरू कर दीजिए रात को सोने से पहले। लेकिन अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो आपको ये पैरों को पहले साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, पानी गरम किया है। पानी गुनगुना करके एक टब में डाल दीजिए। ऐसा पानी होना चाहिए कि आपका पैर जो है, हाथ पैर आपका सह सके, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद इन पैरों को आप उस पानी के अंदर डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए एक शैम्पू का पाउच, जो भी आपका शैम्पू यूज़ करते हो आप लोग, उस शैम्पू को डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा कंडीशनर भी, जिससे आपके पैर मुलायम होंगे और डेड स्किन भी निकल जाएगी। आप पहले मेरे पैरों को इस वक्त देख लीजिए और उसके बाद भी आप देख लीजिएगा। बस 10 मिनट आपको पैरों को पानी में रखना है। उसके बाद आधा नींबू भी निचोड़ कर डाल दीजिए, नींबू के छिलके को भी अंदर रख दीजिए।
10 मिनट बाद आप इसे नींबू से और इस तरीके से झावा या लूफा जो भी आप यूज़ करते हो पैरों को साफ करने के लिए, उससे आप हल्के हाथ से पैर को साफ करते रहिए। जिससे क्या होगा, ये स्किन भी पानी में रखने से स्किन भी थोड़ी फूल जाती है और उसके बाद डेड स्किन फटाफट निकल जाती है। जब डेड स्किन निकल जाती है ना, तो हमारे पैरों में आराम बहुत जल्दी मिलता है। तो अब आप पहले पैरों को साफ कर लीजिए हल्के हाथों से, जिससे भी आप साफ करते हो। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, अब हमें ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से पैरों को धोना है और धोकर एक टॉवेल पर सुखाना है। ये छोटा सा काम अगर आप पार्लर में जाके करवाएंगे ना, हज़ारों रुपए लेते हैं और उसके बाद ना हम रोज़ रोज़ तो पार्लर जा नहीं सकते। क्यों ना ऐसी चीज़ खुद ही सीख ली जाए जो कि खुद कर लिया जाए। अब आपके पैर अगर डेड स्किन निकालना नहीं आता तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जब आपने पैरों को सुखा दिया ना, अब आप क्या कीजिए, नीचे रखिए कोई काला कपड़ा। काला कपड़ा इसलिए कि आपको दिखेगा कि डेड स्किन कैसे निकल रही है। ये देखिए, जब आप इस तरीके से निकालेंगे ना, आराम से डेड स्किन निकलती जाएगी। ये देखिए, अगर ये स्किन हम नहीं निकालेंगे ना तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर रेमेडी सिर्फ लगाते जाओ, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर कटे फटे हैं तो फ़िलहाल उन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें थोड़ा ठीक होने दीजिए, फिर आप इनमें इस तरीके से डेड स्किन निकालते रहिए। मैंने बहुत आलस किया अपने पैरों के लिए, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती है, तो मेरे पैर भी खराब से हो रहे हैं। अब ये डेड स्किन निकल गई है। अब मैं आपको अपने पैर दिखाती हूँ। अब ये जो हमने रेमेडी बनाई थी ना, ये ऐसी सॉफ्ट है, ऐसी सॉफ्ट ही होनी चाहिए, हल्की गुनगुनी भी होनी चाहिए। गुनगुने होने की वजह से ये जो चीज़ें हमने यूज़ की है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेगी स्किन। हल्का गुनगुना होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए। थोड़ा सा और गर्म होना चाहिए था, थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। मैं जब दूसरे पैर पे यूज़ करूँगी तो मुझे थोड़ा गर्म करना ही पड़ेगा। इस तरीके से थिक एक क्रीम का पूरा मतलब लेप बोल सकते हो या एक तह लगा लीजिए। इस तरीके से लगाने के बाद ये हट जाएगी, इसलिए आप कोई पन्नी की मदद लीजिए या क्लिंग रैप की मदद लेके इस पूरे पैर पर चढ़ा दीजिए। ये थोड़ा सा 2-3 बार आपको करना पड़ेगा। आपके पैर साफ होंगे तो इतनी मेहनत करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से पैरों को आप क्लिंग रैप से पैक कर लीजिए। अब बारी आती है आपको, ये जो हमने रेमेडी यूज़ की है ये हिल जाएगी रात को सोते टाइम, तो आपको एक सॉक्स डाल के रखना है। ये बिल्कुल इसी तरीके से पैक हो जाएगी जैसे मोम पैक हो जाता है। दूसरे पैर में भी लगाने के लिए मैंने मेल्ट कर दिया है। अब थोड़ा सा वापस से जब ये ठंडा होगा तब मैं पैर पर लगाऊंगी। इस तरीके से दोनों पैरों पर लगाकर मैंने क्लिंग रैप लगा दी और मैंने सॉक्स भी डाल दिए। एक और बात बच्चों, अभी ये दोपहर में मैं आपके साथ ये वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे 15 मिनट में इसे निकालना पड़ा, क्योंकि जब हम इसमें क्लिंग रैप लगा देते हैं तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जब भी अगर क्लिंग रैप लगाएं तो रात को सोने से पहले ही लगाएं, जिससे आप रात भर सोएं, सुबह उठकर जब आप लगाएं तो पैरों की हील्स बिल्कुल नए जैसी हो जाएंगी। बस अब ये हटाकर मैंने 10 मिनट में दिखाया है आपको। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। मैंने इसलिए हटाया क्योंकि मेरे लिए चलना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यूज़ करें और सुबह उठने से पहले पूरा आप हटा दीजिए, फिर ही आप चलिए चप्पल पहन के। तो अपने पैरों का पूरा ख्याल रखिए और अपने पैरों को स्वस्थ बनाकर रखिए। जब आप अपने पैरों को स्वस्थ बनाएंगे तो पूरी तरीके से फिट रहेंगे। वीडियो पसंद आए, इतना डिटेल आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।